कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन, दिल्ली। मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम। जय बोलो 1008 सब में शिखर सिद्ध क्षेत्र की, बोलो अनंत परम सिद्ध भगवान की, परम गुरुदेव आचार्य श्री महाविकृति जी महाराज की, परम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम गुरुदेव आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, तीन कमनो करोड़ मुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। हाँ देखिए, अभी नमोकार मंत्र का महात्मा 2 दिनों से पीछे चल रहा था। मैं फिर उसी विषय को लेता हूँ, क्योंकि ये नमोकार महामंत्र जो है एक ऐसा महामंत्र है जिसको कोई भी जपता है, कभी भी जपता है, कैसे भी जपता है, उसके जीवन में अच्छा ही अच्छा होता है। जैसे किसी के हाथ में मिश्री है, मिश्री का डला है, वो मिश्री के डले को कैसे भी खावे, कभी भी खावे और कितना भी खावे, तो भी उसको मीठा ही लगता है, उसके मिठास में कमी नहीं आती। सोता हुआ खा रहा है तो, नींद में रखा हुआ है तो, कहीं जा रहा है तो, किसी से बात कर रहा है तो, मतलब कहीं पर भी वो मिश्री के डले में कड़वाहट नहीं होती। उसी प्रकार ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित नमोकार महामंत्र है, उसको जीव कैसा भी जपे, कहीं पर भी जपे, किसी प्रकार भी जपे, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, तो भी उसको कभी नुकसान नहीं होता, उसका कल्याण ही कल्याण होता है। अगर मरते समय भी इसको जाप कर लेता है तो ध्यान में रखिए, मरते हुए को कोई नहीं बचा सकता। एक जगह कह दिया, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। तो जब मौत आती है, आयु कर्म क्षय हो जाता है जीव का, तो उसको मरना ही पड़ता है। मरने से कोई नहीं बचा सकता। अगर उसकी मरण नहीं है और नमोकार मंत्र का जाप्य कर रहा है, आयु कर्म क्षय नहीं हुआ है, तो बच जाएगा, मरेगा नहीं। कहीं ऊपर से नीचे गिर रहा है, नमोकार मंत्र का अगर जाप कर रहा है तो फूल की तरह नीचे आ जाएगा, उसको चोट नहीं लगेगी। कहीं पर भी किसी प्रकार का जल में, स्थल में, अग्नि के बीच में, पहाड़ के ऊपर, गुफाओं के अंदर, जहां कहीं पर भी इस मंत्र का जाप्य करता है तो उसका कल्याण ही कल्याण है, कहीं नुकसान नहीं होता। और मरण आ ही गया है, मरण का अंतिम समय आ गया है मरने का। और उस समय अगर नमोकार मंत्र को जप कर लेता है, मन में धारण कर लेता है, चिंतन कर लेता है, मनन कर लेता है, तो आचार्य कहते हैं उस जीव को स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य ही होती है, दुर्गति कभी नहीं होती।
जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि समार्जितम जन्म मृत्यु जरा मूल्य हनते नमोकार मंत्र पठनात्। जन्म जन्मांतर में किया हुआ पाप है और कोटि जन्म तक पाप किया हुआ है। इस प्रकार का कोई जीव है और नमोकार मंत्र का जाप कर लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। देखिए, ये नमोकार मंत्र का महात्म्य ऐसा है, हम नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सर्वसावणम, ये 35 अक्षर का जो उच्चारण है, उन्होंने ज्ञानार्णव ग्रंथ लिखा है। वो ज्ञानार्णव ग्रंथ के अंदर ध्यान का विषय दिया है। जीव जो क्या है, आत्म ध्यान करे और आत्म ध्यान को करने के लिए, आत्मा में स्थिर होने के लिए वो क्या करे, क्योंकि डायरेक्ट तो किसको आत्म ध्यान होगा नहीं। तो यहां पर ध्यान का विवरण दे दिया है, पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थित और रूपातीत। ये धर्म ध्यान के जो 4 भेद दिए, आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय। तो संस्थान विषय का भेद बताया है। पदस्थ ध्यान जो है, कहते पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम। पदस्थ ध्यान जो करता है तो वो मंत्र वाक्य का ध्यान करता है, मंत्रों का। वो कौन से मंत्र हैं? देखिए, हमारे जैनागम के अंदर मंत्रों के हजारों भेदे, मंत्र शास्त्र एक महासमुद्र के समान है, उसकी था कोई नहीं पा सकता। बड़ा कठिन काम है, वैसे तो उपलब्धि ही नहीं होता। उपलब्ध हुआ भी है तो किंचित कहीं पर भी थोड़ा थोड़ा। तो सब जगह से बटोर करके सुखचंद्र स्वामी कहते हैं, विद्यानुवाद नाम का 10वां जो पूर्व है, 11 अंग और 14 पूर्व के अंदर, उसके अंदर से सुखचंद्र स्वामी ने जहां और जहां कहीं पर उनको उपलब्ध हुआ, वह से अपने ज्ञानावर ग्रंथ के अंदर संग्रह किया है। उसको नाम दे दिया है पदस्थ ध्यान। तो पदस्थ ध्यान में 35 अक्षरों का, 16 अक्षरों का, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, इन मंत्रों का ध्यान करें। ये सारा का सारा ध्यान करने से क्या होगा? जो छद्मस्त है, अज्ञानी है, उसकी ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी, स्वाध्याय करने में मन लगेगा, श्रुतधर बन जाएगा। विशेष प्रयत्न करेगा तो श्रुतक केवली हो जाएगा। उससे विशेष प्रयत्न करेगा तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा, मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। तो उस ज्ञानारणु ग्रंथ में पदस्थ ध्यान के अंतर्गत सुखचंद्र स्वामी ने अनेक प्रकार के मंत्र दिए हैं, अनेक प्रकार के। मात्र है नमोकार मंत्र, लेकिन संसारी जीवों के लिए कौन से मंत्र उपयोगी हैं और कौन से उपयोगी नहीं है, उसका पूरा का पूरा ध्यान रखते हुए ध्यान के लिए कौन सा मंत्र कार्यकारी है, उसको कैसे जपना चाहिए, कहाँ जपना चाहिए, कहाँ बैठ के जपना चाहिए, ये सारा का सारा विवरण जो क्या है, पहले मैंने मेरे एक उपदेश में आपको स्पष्टीकरण करके बताया है। अभी यहाँ पर कहते हैं कि वही मंत्र शास्त्र जो है वहाँ से और अनेक प्रकार के शास्त्र भंडारों में
जो मंत्र शास्त्र थे, उन मंत्र शास्त्रों को सब जगह एकत्रित करना, उसको लिपिबद्ध करना, और फिर जो क्या है एक जगह करके और उसको ग्रंथ का रूप दे देना, ये बड़ा कठिन काम था। 20वीं और 21वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में समझ लीजिए, नाम तो सुने थे शास्त्रों के, मंत्र शास्त्र है, मंत्र शास्त्र है, मंत्र शास्त्र है, लेकिन किसी ने भी उस मंत्र शास्त्रों को हाथ नहीं लगाया। क्या कारण रहा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब मैंने देखा इस चीजों को, सबको, सब प्रकार के शास्त्रों का प्रकाशन हो रहा है, लेकिन मंत्र शास्त्रों का कहीं पर भी कुछ भी नहीं। हमारे श्वेतांबर जैन भाइयों के यहाँ से भी अनेक प्रकार के मंत्र शास्त्र छपे। तो फिर मैंने ये सोचा कि हमारे यहाँ क्यों नहीं, विचार किया। उसके बाद मैंने आचार्य महावीर जी महाराज के द्वारा संकलित किए हुए मंत्र शास्त्र, उसके बाद आरा भंडार जो शास्त्र भंडार है, सिद्धांत शास्त्र भंडार, वहाँ के भंडारों से और भी अनेक जगहों से प्रतियां उपलब्ध की, और फिर मैंने उसके ऊपर और भी अनेक जगहों से प्रतियां उपलब्ध की, और फिर मैंने उसके ऊपर कलम 78 के अंदर ये संकलन का काम किया, आहार किया। उसके बाद सोनागिरी के जो 14 नंबर या 17 नंबर मंदिर में एकांत बैठ करके वो हस्तलिखित शास्त्रों का जो है वो धीरे 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 मंत्र और उसकी विधि, ये सारा का सारा जो क्या है संकलन किया। प्रतिष्ठा शास्त्र जो है, वस्तुनंदी प्रतिष्ठा शास्त्र पाठ आदि आदि से शासन देवताओं की क्या स्वरूप है, उनका चित्र क्या है, उनका रूप क्या है, उनके आयुध क्या हैं, उनके वाहन क्या है, विद्याएं क्या हैं, मंत्र क्या हैं, उनका विशेष रूप से महादेवी सरस्वती का प्रसाद, गुरुजनों का आशीर्वाद और मंत्र शास्त्रों के अधिष्ठाता धरणेन्द्र, उनकी महारानी पटरानी महादेवी पद्मावती के सहयोग से और इशारे से मैंने एक ग्रंथ तैयार कर दिया। उसका नाम हमने रखा लघु विद्यानुवाद। जो हमारे गुरु के पास जो मिलता था विद्यानुवाद, उसका एक विषय ही अलग है, उस विषय को कहीं पर भी हाथ नहीं लगाया। लेकिन जो इधर उधर का जो भंडारों में हस्तलिखित प्रतियां थी, उनको एकत्रित करके, उनका हिंदी अनुवाद करके और क्रम से संकलित करके, और करीब 1980 के अंदर वह ग्रंथ प्रकाशित हो गया। जयपुर शांति कुमार गंगवाल प्रेस कुंतु विजय ग्रंथमाला से वो ग्रंथ छपा। मैं समझता हूँ समस्त जैन समाज के अंदर, चाहे जैन दिगंबर जैन समाज हो, चाहे श्वेतांबर जैन समाज हो, सब समाज के अंदर इस प्रकार का ग्रंथ अगर कोई निकला है तो पहली बार निकला है। उसका नाम लघु विद्यानुवाद रखा। तो उस लघु विद्यानुवाद के अंदर सर्वप्रथम नमोकार महामंत्र की उत्पत्ति, नमोकार मंत्र को किसने बनाया और उसका स्वरूप क्या है, कितने अक्षर हैं, और व्याकरण शास्त्र से
कैसे होता है, तो देखिए ये सब बातें आपको वो ग्रंथ देखने पर मिल जाएगी। सारा का सारा विवरण देना समय के अभाव में नहीं है। अब हम चलेंगे जो 35 अक्षरों को एक अक्षर में समाहित किया, उसका नाम रखा ओम। तो मंत्र शास्त्रकारों ने ओम को प्रणव मंत्र दिया है। प्रणव मंत्र, मंत्र के अक्षर, उसके साथ में बीजाक्षर और बीजाक्षर के साथ में पल्लव, ये सारे के सारे इनको सबको एक जगह इकट्ठा किया तो एक मंत्र बन जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रणव मंत्र है, मैंने आपको बताया था, अरहंताणम सिद्धाणम आचार्याणम वज्रायणम लोहि सब साहुणम, सबका एक एक अक्षर लेकर के हमने उसको ओम रूप दे दिया। अब क्या है, उसको हमने, हमारे आचार्यों ने प्रणव मंत्र कहा है। तो जो भी मंत्र तैयार होता है उस मंत्र के पहले प्रणव लगाया जाता है, क्योंकि बीजाक्षरों को शक्ति देने का काम वो प्रणव मंत्र का है। खाली अकेले अक्षर हैं, अकेला बीज है, पल्लव नहीं है और प्रणव नहीं है, तो मंत्र अक्षर कोई काम नहीं करेगा। इसलिए पहले ओम, उसके बाद लास्ट में पल्लव। पल्लव के बारे में मैं बाद में आपको समझाऊंगा। देखिए, जैसे नमोकार मंत्र भी है, तो अब उस नमोकार मंत्र को हम अलग अलग रूप दे देंगे। सबको एकत्रित कर दिया तो 35 अक्षर का हो जाता है। अब मोक्ष प्राप्ति के लिए तो 35 अक्षर का हम जाप करेंगे, लेकिन संसारी जीव है, विभिन्न विभिन्न उसके कार्य होते हैं। तो विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए उस मंत्र को जो क्या है, अलग अलग हम रूप दे देंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन,